हेलो 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 अटेंशन प्लीज। तो अगर आप भी ये देख कर आए हैं कि इस कॉन्सेप्ट से जेई मेंस और नीट में एक क्वेश्चन रहता है हर साल, तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रूफ के लिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगा दिया है। 2-4 क्वेश्चन मैं आपको जेई मेंस में पूछा हुआ करवाऊंगा, ठीक है? तो उसके लिए टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिख करके रखा है। काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल काफी इजिली यहां से आप बना सकते हो। मैं थोड़ा सा बात कर लूं तो ये बेसिक मैथ का बोल सकते हो कि लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आप लोगों को वेक्टर स्टार्ट करूंगा। बेसिक मैथ पर एक और लेक्चर आएगा जिसमें बाइनोमियल और लॉग के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा। कल से वेक्टर का वीडियो जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना। क्वेश्चन है, देखना है इसको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कितना इजीली तुम दे पाओगे, ठीक है? लिखा है इफ a प्लस बी इज कॉन्स्टेंट देन ए बी विल बी मैक्सिमम इफ a इक्वल्स बी। बोल रहा है सिंपल कि a प्लस बी दो कोई नंबर होंगे और वो कोई एक कांस्टेंट होंगे। कोई क्या होंगे? एक कांस्टेंट। मान लो एग्जांपल के लिए वो कितने होंगे? 10। तो ए बी दैट मींस a इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? तो फैक्टर निकाल करके देख लो। 10 को a प्लस बी में तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि बाद में जो उनका पेयर आए उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो फैक्टर को इसको कैसे तोड़ सकते हो? तो 1 इंटू 9 में तोड़ सकते हो, ठीक है? सॉरी 1 प्लस 9 में तोड़ सकते हो। देखो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है ना? ऐड करने के बाद 10 आ रहा है। उसके बाद 2 प्लस 8 में तोड़ सकते हो। 2 प्लस 8 में देखो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 3 प्लस 7 में फिर इसको तोड़ सकते हो। कितना आ रहा है? ऐड करने के बाद 10 आ रहा है। देखो तो यहां से ठीक से इसको फिर तोड़ सकते हैं कितना में? तो 4 और 6 में ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। फिर आप इसको 5 प्लस 5 में तोड़ सकते हो। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। फिर इसको 4 और 6 में तोड़ोगे तो 4 और 6 यहां पर है, रिपीट होगा ये चीज। दैट मीन्स इतना फैक्टर हम लोग का बन सकता है। चलो निकाल करके देखते हैं कि प्रोडक्ट मैक्सिमम कब है। तो इसमें देखो तो प्रोडक्ट निकाल करके इसका प्रोडक्ट निकालो तो 1 इंटू 9 है ना? ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1 गुना 9 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका करोगे तो क्या आएगा? 2 गुना 8 ये आ गया कितना? 16। ये कितना आ गया? सिंपली 16 आ गया, ठीक है? अब सिंपली थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका जब निकालोगे प्रोडक्ट तो 3 गुना 7 ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इसका निकालो तो 4 गुना 6 ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और इसका निकालो तो 5 गुना 5 ये कितना आ गया? 25 आ गया। तो देखो तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब है? ये 9 है, ये 16 है, ये 21 है और ये 24 है और ये क्या है? 25 है। जब दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड किया, दोनों को जब इक्वल हाफ में डिवाइड किया तब जाकर के इनका प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम। तब जाकर के इनका प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम। 5 इंटू 5 25, ठीक है? दैट मीन्स अगर किसी को भी तोड़े, जैसे बोले कि 20 कोई नंबर है, इसको 2 इक्वल पार्ट में है ना, 2 इक्वल पार्ट में, अगर इक्वल पार्ट में हम लोग तोड़ देंगे 10 और 10 तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे गधा है, अपने पास क्या है? गधा है। अब गधा को 2 पार्ट में तोड़ा और बोला क्या कि गधा को जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो एक आएगा गधा 1, एक आएगा क्या? गधा 1 और एक आएगा अपने पास गधा 2, एक आएगा क्या? गधा 2। तो बताओ कि गधा 1 क्या होगा, है ना? गधा 1 क्या होगा और गधा 2 क्या होगा? गधा 1 क्या होगा और गधा 2 क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों पहले के आधे होंगे, मतलब ये गधा के आधे के बराबर होगा। कैसे? तो 10 को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना था तो क्या किया? 10/2 और वो इक्वल पार्ट 5 और क्या आया था? 5 आया था। 20 को तोड़ना था तो 10 बराबर 10 बराबर 20/2। तो इस तरीके से। वैसे ही अगर आपको कोई बोले कि बताओ एक चार्ज है अपने पास, मैं इसको मिटा करके लिखूं? हाँ, मैं यहां पर लिख सकता हूं। एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक है Q1 और एक क्या है? Q2 है। बताओ Q1 इंटू Q2 मैक्सिमम कब होगा? तो कब होगा Q1 इंटू Q2 मैक्सिमम? सिंपल है, आप Q1 को Q/2 रखोगे और Q2 को भी क्या रखोगे? Q/2 रखोगे, तब इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। इक्वल पार्ट में तोड़ना है ना, तो पहले के आधे में ये, पहले के आधे में ये, दोनों इक्वल होना चाहिए। M मास है, इसको तोड़ करके M1 निकालोगे, M2 निकालोगे। बताओ M1 इंटू M2 मैक्सिमम कब होगा?
m1 इंटू m2 मैक्सिमम कब होगा, तो जब ये पहले का आधा होगा और ये भी पहले का क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनाना सीख गए आप लोग क्या। तो यहाँ के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, Q1 यहां से लिख सकता हूं मैं क्या, देखो तो ठीक से ध्यान से, Q1 बराबर Q2, क्योंकि दोनों को बराबर होना पड़ेगा और ये पहले का क्या होगा, आधा। यहाँ पर M1 बराबर M2 बराबर कैपिटल M/2। तो ये इक्वेशन बनाना आप लोगों ने सीख लिया। चलिए लिखने लायक जो बात लग रहा है वो लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अगर लिख लिया है तो यहां से अब क्वेश्चन बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं किताब से इसको पढ़ता हूं, है ना, और आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। बोल रहा है क्या, अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2। बोल रहा है क्या कि एक चार्ज है Q कितने का, 4 माइक्रोकूलम का, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, डिवाइड इनटू 2। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 डिवाइडेड चार्जेस इज कांस्टेंट, मतलब दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिवाइडेड चार्जेस so that the force between them is maximum will be, और 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब देखो तो क्या बोल रहा है कि इन चार्जेस को कैसे डिवाइड करें, 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को कैसे डिवाइड करें, कि जो डिवाइड हुआ चार्ज, मान लो एक चार्ज आया Q1 डिवाइड करके और एक चार्ज आया क्या, Q2, तब फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो आपको पता होना चाहिए दो चार्जेस के बीच फोर्स कैसे निकालते हैं, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर करके। डिस्टेंस बोल रहा है क्या है, कांस्टेंट है, K तो जन्मजात कांस्टेंट है ना, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। तो आप ठीक से देखो तो आपको लगा कि जब ये मैक्सिमम होगा तब फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। और Q1 Q2 का वैल्यू क्या होना चाहिए Q के अकॉर्डिंग, कि ये मैक्सिमम हो जाए, तो Q/2 तब फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि 4 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं, एक को रख दो 2 माइक्रोकूलम और एक और को रख दो 2 माइक्रोकूलम, तब फोर्स क्या लगेगा इनके बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि जब इनका प्रोडक्ट लोगे तो Q1 इंटू Q2 मैक्सिमम आएगा, तो फोर्स भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। एक मिनट, मेरा माइक का वायर फंस गया। हाँ, 1 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम नहीं हो सकता, 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, बिल्कुल यही आंसर सही है, बाकी दो ऑप्शंस क्या है, गलत है। तो ये जुलाई सेकंड शिफ्ट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है ना, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सिंपली बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, चैप्टर का रिक्वायरमेंट नीडेड नहीं है यहाँ पर। सिंपली अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ए बी है ना, ए प्लस बी, या फिर मान लो कि कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, उसको कितने में डिवाइड करें कि मैक्सिमम होगा उनका प्रोडक्ट, तो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बोला अ सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q एंड Q माइनस Q, है ना। बोला है क्या कि एक चार्ज है, सर्टेन चार्ज है, मतलब कोई एक चार्ज है Q, जिसको डिवाइड करके 2 चार्ज लाया, एक Q लाया, तो जाहिर सी बात है कि एक अगर Q है तो दूसरा Q माइनस Q हो जाएगा। अरे एक Q हो गया तो इसमें से घटाओगे वही ना मिलेगा, तो इसको बोल दिया Q माइनस Q, इसको क्या बोल दिया, Q माइनस Q। आगे बोल रहा है कि हाउ शुड द चार्ज Q एंड Q बी डिवाइडेड so that Q and minus Q placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion। काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ऑप्शन ना थोड़ा सा टेढ़ा दिया है। क्या मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, अगर गधा को डिवाइड करना है ना, गधा को डिवाइड करना है और इस तरीके से डिवाइड करना है कि गधा 1 और गधा 2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम, मतलब मान लो कि गधा को डिवाइड करके क्या लाया, गधा 1 है ना, गधा 1 लाया, और क्या लाया, गधा 2 लाया। तो इसको कैसे डिवाइड किया जाए कि गधा 1 है ना, गधा 1 इंटू गधा 2 जो है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, ये क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, गधा 1 इंटू गधा 2 जो है वो क्या हो, मैक्सिमम। तो आप सभी को पता है कि इक्वल हाफ पार्ट में, तो लिख सकते हैं गधा 1 बराबर गधा 2 बराबर पहले का आधा, मतलब पहले जो गधा है उसका आधा कर दो। तो बताओ तो क्या यहां पर बोल सकते हैं कि जो डिवाइड करते हैं चार्जेस को वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डिवाइड करते हैं चार्ज को, क्या होना चाहिए, बराबर। खैर आप लिख सकते हैं यहां से Q है ना, Q इज इक्वल टू Q माइनस का Q है ना, और अपॉन में क्या लिख सकते हो यहां से, Q/2 लिख सकते हो।
ठीक है। अब यहाँ से दो इक्वेशन कोई दो को उठा लो, है ना, सिंपली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से Q इन दोनों को रिलेट कर देते हैं, Q माइनस Q इज इक्वल टू Q बाई 2, तो ये हो जाएगा 2Q माइनस 2Q, है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा Q, तो 2Q और इस Q को इधर लाएंगे तो ये Q और ये प्लस का 2Q, तो इसीलिए Q इक्वल्स क्या आ जाएगा 2Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2Q आ जाएगा। ये अपने पास क्या है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इसका क्या है सही। और एक बात बताऊं, बेकार का तूने इतना काम किया। एक बात पता है कि अगर तुमको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए तो दोनों जो टूटा हुआ पार्ट है वो बराबर होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ से Q इज इक्वल टू Q माइनस Q भी कर सकते थे। यहाँ से सिंपली Q माइनस आएगा इधर से तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू Q, इसीलिए Q इज इक्वल टू 2Q भी आ जाएगा। इतना आसान है, जेईई मेंस का क्वेश्चन इतना आसान है। ये पूछा है 2021 में, ठीक है, ये पूछा है कब 2021 में। सिंपली आप इसको लिख लो, सिंपली आप इसको लिख लो, और लिखने के बाद दो क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, है ना, दो क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, उन्हें भी आप बनाओ, उन्हें भी आप बनाओ, ठीक है। चलिए यहां से मिटाते हैं, दो क्वेश्चन अपने मन से मैं करवा रहा हूं, ठीक है, दो क्वेश्चन अपने मन से मैं करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मैं दो क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे देखो, या तो वैसे पूछेगा नहीं तो अब जो तरीका बता रहा हूं ऐसे पूछेगा। बोल रहा है क्या कि एक मास है m, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, m1 इंटू m2, और m1 इंटू m2 को कुछ डिस्टेंस पे रख दिया। किस पे रख दिया, कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, है ना। तो बताओ कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स जो है वो क्या होगा, ये सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें काम करेगा F, और F किसके बराबर, तो G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अरे डिस्टेंस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दैट मींस m1 इंटू m2 जब मैक्सिमम होगा, जब मैक्सिमम होगा तब फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फोर्स मैक्सिमम अगर तुमको चाहिए तो m1 इंटू m2 को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो m1 इंटू m2 को मैक्सिमम कैसे रखोगे, तो m1 इंटू m2 m का टूटा हुआ हिस्सा है, तो ये बराबर होगा मैक्सिमम के लिए m/2, और ये भी होगा m/2 के बराबर। तो यहाँ सिंपली क्या लिखोगे, g m/2 इंटू में m/2, m1 m2 का वैल्यू रखा अपॉन क्या r स्क्वायर। तो f मैक्सिमम विल बी g m स्क्वायर अपॉन में क्या 4 अपॉन में r स्क्वायर। तो f मैक्सिमम विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, g m स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है आंसर। काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। m1 और m2 दोनों इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होगा तभी तो मैक्सिमम फोर्स आएगा। अरे इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करोगे तभी तो फोर्स मैक्सिमम होगा। आ रहा है क्या, आ रहा है, चलो छापो। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे बात करता हूं। आज तक चैनल का सबसे छोटा वीडियो ये होगा, है ना, आज तक का मेरे चैनल का, ठीक है, सबसे छोटा वीडियो मेरे चैनल का आज तक का ये होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा क्योंकि यहाँ जेईई मेंस और नीट में एक क्वेश्चन आएगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा करके दे दिया, ठीक है। चलिए छापिए। उसके बाद दूसरे पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं, है ना, दूसरे पैटर्न पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए सेम क्वेश्चन आपको देगा मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, बट अब क्या करेगा ना, चार्ज ला देगा। क्या ला देगा, चार्ज ला देगा, है ना, क्या ला देगा, चार्ज ला देगा। बोलेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला एक चार्ज है Q, इसको Q1 इंटू Q2 में डिवाइड कर दिया, और Q1 इंटू Q2 को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया। बताओ मैक्सिमम फोर्स क्या होगा। तो सर उसका था G m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, इसका हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ठीक है। जहां m था वहां पे Q हो जाएगा, जहां G था वहां पे K हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हो, तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब बताओ फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब Q1 इंटू Q2 क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम। और Q1 इंटू Q2, है ना, कैपिटल यहाँ पे मान रखा है, चल कैपिटल लिख देते हैं, तो फिर तू कहेगा कि सर गड़बड़ है। ऐसे गड़बड़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से Q1 और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q2 लिख सकते हैं। तो Q1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, पहले के आधे के, और Q2 को भी पहले के आधे के, इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होगा तब इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ से मैक्सिमम फोर्स को क्या लिख सकते हो, तो K Q1 की जगह पर Q/2 इंटू में Q2 की जगह पर भी सेम उतना ही अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से F मैक्स बराबर K Q स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन r स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा, देखो बच्चा ध्यान से, ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ये हो गया क्या आंसर। समझ में आया। तो इतना सिंपल है, इसको समझना, ठीक है, और समझा करके तुमको बहुत मजा आया, ठीक है। 4 सवाल बने इसको इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चे है ना ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं तो उनके पास भेजिए ये वीडियो, और आनंद आप भी लीजिए, दोस्तों को भी दीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।